श्री राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र तीनों उबड़ खाबड़ रास्ते पर बढ़े चले जा रहे थे। उस रास्ते पर एक जगह पहुंचकर श्री राम को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वहां रहस्यमयी सन्नाटा था। कोई पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहा था। वहां पेड़ भी बिल्कुल सूखे हुए थे। तभी श्री राम को एक और एक टूटी फूटी झोंपड़ी दिखाई दी, जिसकी दीवार से टेक लगाए एक स्त्री बैठी हुई थी, बिल्कुल जड़, जैसे कोई पत्थर हो। उसे देख राम ने ऋषि विश्वामित्र से पूछा, ऋषिवर, ये स्त्री यहाँ यूं पत्थर की तरह क्यों बैठी है? तुम पूछ रहे थे ना राम, इस रास्ते पर कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है? यही है वो अभागी जो यहां सालों से पत्थर बनी बैठी है, तुम्हारे इंतजार में। मैं समझा नहीं ऋषिवर, देखने में तो ये कोई तपस्विनी या ऋषि पत्नी लग रही है, फिर इनका ये हाल कैसे है? तुमने ठीक पहचाना राम, ये ऋषि पत्नी ही है। ये गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या है। गौतम ऋषि ने उनको श्राप देकर छोड़ दिया था, इसलिए पूरे समाज ने भी इनका बहिष्कार कर दिया। तब से ये यहाँ पर बिल्कुल पत्थर बनी बैठी है और निर्वासित जीवन बिता रही है। मगर बहिष्कार क्यों किया गया ऋषिवर? उनका अपराध केवल इतना ही था कि ये पुरुष नहीं, एक स्त्री थी, इसलिए पीड़ित होते हुए भी अपराधी ठहरा दी गई। दरअसल देवी अहिल्या अपने आश्रम में अकेली थी। देवराज इंद्र ने उन्हें देखा और उनके मन में उन्हें पाने की इच्छा जागृत हो गई। मगर देवी अहिल्या एक पतिव्रता स्त्री थी, ये बात इंद्र जानते थे, इसीलिए वे गौतम ऋषि का रूप बनाकर आए और देवी अहिल्या के साथ आत्मीय संबंध बनाया। बाद में गौतम ऋषि को जब इस बात का पता चला तो वे अपनी पत्नी अहिल्या पर क्रोधित हो गए और उनका त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, श्राप भी दे डाला। तुम अपवित्र हो चुकी हो अहिल्या, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। मगर इसमें मेरा कोई दोष नहीं था स्वामी, इंद्र ने आपका रूप धरकर मुझे छला था। तो क्या तुम्हारी चेतना इतनी भी नहीं कि तुम अपने पति और उसके बहरूपिये में फर्क समझ सको? इसमें तुम भी दोषी हो। आज से तुम बिल्कुल अकेले और एक पत्थर जैसा जीवन जियोगी। कोई तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। श्राप के असर से इनके पास कोई पशु पक्षी तक नहीं आता। तब से ये ना कुछ खाती है ना पीती है, बस यूं ही बैठी हुई है। ये तो बहुत ही गलत हुआ ऋषिवर। गलती किसी और की और श्राप इन देवी को मिला। गौतम ऋषि को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्रोध इंसान की बुद्धि खराब कर देता है राम, इसीलिए क्रोध में कभी कड़वे वचन भी नहीं कहने चाहिए। क्या पता वो बात किसी के लिए श्राप बन जाए और उसका सब कुछ तबाह कर दे। तुम अयोध्या के राजकुमार हो, तुम्हारी बड़ी कीर्ति है। तुम जो करोगे उसका अनुसरण पूरा समाज करेगा, इसीलिए उनके निकट जाओ राम और उनका बहिष्कार समाप्त कर वापस समाज में शामिल करो, तभी उनका उद्धार होगा। यही कारण था मिथिला जाने के लिए मैं तुम्हें इस रास्ते से ले आया। श्री राम देवी अहिल्या के पास गए और उनके कंधों को धीरे से छूकर कहा, माता अहिल्या, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। आपका निर्वासन पूरा हुआ। आप उठिए और हमारे साथ चलिए। हम आपका हर तरह से ध्यान रखेंगे माता। श्री राम के अमृत जैसे बोल कानों में पड़ते ही देवी अहिल्या में जैसे जान आ गई। उनके शरीर में ऊर्जा का तेज संचार होने लगा। वो उठ खड़ी हुई और श्री राम के चरणों में गिर पड़ी। मुझ अभागन के पास तो कोई नहीं आता था, आज आप आए। आप मेरे लिए साक्षात नारायण हैं। मुझे आपकी ही प्रतीक्षा थी। आज आपने मुझ पर जो करुणा दिखाई वो मेरे लिए काफी है। मेरा श्राप खत्म हुआ।
अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ऐसा कहकर देवी अहिल्या ने योग अग्नि प्रकट की और खुद को उसमें स्वाहा कर देह त्याग कर दिया। श्री राम के स्पर्श से ही उनकी मुक्ति हो गई। ऋषि विश्वामित्र देवी अहिल्या के उद्धार से बहुत प्रसन्न हुए। उनके मन में चल रही सारी दुविधाएं समाप्त हो गई।